एनएमएफएस बिहार से टीम से हूँ। मैं यहाँ सरकार से मांगने के लिए नहीं है, हम भीख सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बुढ़ापा की टेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आगे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब 2005 के बाद सरकार ने एनपीएस लागू किया था, उस समय बहुत से कर्मचारियों को भ्रमित किया गया था। उस समय बताया गया था कि भैया एनपीएस सबसे बेहतर है, क्योंकि उस समय लोग शेयर मार्केट का लोग नहीं जानता था। आज की स्थिति है कि आज जो रिटायरमेंट 40,000 रुपये हुआ है, उसका वेतन मिला है 4,000 रुपया। ये तो पुराना पेंशन में था कि आदमी का अंतिम रिटायरमेंट अगर 1 लाख में होता था तो उनका वेतन 50,000 होता था। पेंशन योजना बहाल करें और नई पेंशन योजना को रद्द करें, इन मांगों को लेकर आज गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है। भीड़ नहीं, यहाँ पे रैली है। हज़ारों हजार संख्या में लोग आए हैं। ग्राउंड के अंदर भी हैं, ग्राउंड के बाहर भी हैं। हमारे साथ हैं राहुल जी, हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, ये योजना के लिए आप लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या होगा अगर सरकार नहीं मानी तो? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मैं राहुल कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएमएफएस बिहार से टीम से हूँ। मैं यहाँ सरकार से मांगने के लिए नहीं है, हम भीख सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बुढ़ापा की टेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आगे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब 2005 के बाद सरकार ने एनपीएस लागू किया था, उस समय बहुत से कर्मचारियों को भ्रमित किया गया था। उस समय बताया गया था कि भैया एनपीएस सबसे बेहतर है, क्योंकि उस समय लोग शेयर मार्केट का लोग नहीं जानता था। आज की स्थिति है कि आज जो रिटायरमेंट 40,000 रुपये हुआ है, उसका वेतन मिला है 4,000 रुपया। आप अपने परिवार के आसपास के भी लोग देखते होंगे। पेंशन योजना के तहत जो आदमी रिटायर कर जा रहा है, उसका जो पेंशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? नई पेंशन योजना के जो आदमी रिटायर हो रहा है वह कम्प्लीटली शेयर मार्केट पे आधारित है। वो उसका समझ जाइए कि जो अंतिम वेतन था, हम आपको अंतिम वेतन था उसका आपका 10% 20% मिल रहा है। जबकि ओपीएस पुराना पेंशन में था कि आदमी का अंतिम रिटायरमेंट अगर 1 लाख में होता था तो उनका वेतन 50,000 होता था। लगभग आधा, एकदम 50% है। ठीक है। और जब सरकार को कहते हैं अगर पेंशन कर्मचारी के लिए खराब है, कर्मचारी के बदौलत ही हम लोग इलेक्शन में सारा सहयोग देते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद भी हम लोग निसहाय हो जाता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब हम लोग जवानी में रहते हैं तो हाथ पैर चला के हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही बुढ़ापा होता है और उस घर में पैसा का दिक्कत होता है, उसका वेतन नहीं मिल पाता है, उस समय अपना पुत्र पुत्री भी सोचने पे मजबूर होता है कि हम पैसा इलाज कैसे कराएं। इसलिए भाई हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि कम से कम हम लोगों का आवाज़ सरकार के पास जाना चाहिए। और एक बात और याद दिलाना चाहता है कि हमारे जो वर्तमान सरकार है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सर का भी घोषणा पत्र में था कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा हम ओपीएस लागू करेंगे। तो हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार उनकी है और हम लोग को मांग के पूरा की जाए। आपको बताना चाहते हैं कि यह भीड़ इकट्ठा नहीं किया गया है, इसमें लोग अपने दिल से आए हैं। पूर्णिया किशनगंज से, जो कि बहुत दूर के इलाके में है, कल आके रात भर रुके थे और रात भर रुकने के बाद भी आज भूखे प्यासे लोग डटे हैं, क्योंकि इसमें सारा कोई पढ़ा लिखा हुआ है, सब कोई ग्रेजुएशन पास है, फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम इससे और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग अधिकार हक लेकर रहेंगे, पेंशन हक है लेकर रहेंगे और मिल कर रहेंगे, जीत के रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राहुल कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए। चूँकि हम लोग सरकार का सेवा कर रहे हैं और बुढ़ापे के समय में अगर मुझे पैसा नहीं मिले तो सभी लोग जो है बाल बच्चा भी उस लायक नहीं समझता है और हम लोग बेकार हो जाएंगे। इसीलिए बिहार के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से लोग इस मैदान में आए हैं और सरकार को ये बात कहने आए हैं कि भाई हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करो, और अगर तुम बहाल नहीं करते हो
तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, गर्दनीबाग, पटना से।